मध्य प्रदेश के 5 जिलों में कोरोना संक्रमण की दर 5% से कम होने के बाद प्रदेश सरकार ने मवार से 5 जिलों में कोरोना कर्फ्यू के प्रतिबंधों में छूट देने की अनुमति दे दी है। और भोपाल में सरकार ने जनता से अनलॉक के लिए सुझाव मांगे हैं और सुझाव देने के लिए सरकार ने एक वेबसाइट भी जारी की है, जिसके जरिए जनता अपनी बातों को सरकार तक पहुंचा सकती है। वहीं आम जनता 31 मई तक सरकार को अनलॉक के लिए सुझाव दे सकती है। तो अनलॉक को लेकर सरकार ने जनता से सुझाव मांगे हैं। आम जनता 31 मई तक सरकार को सुझाव दे सकती है। सुझाव देने के लिए सरकार ने एक वेबसाइट जारी की है। तो अनलॉक को लेकर यह बड़ा कदम मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से उठाया गया है। तो लगातार देखने को मिल रहा था कि मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों का जो आंकड़ा है वो तेजी से गिरा है और अब उसी को लेकर लॉकडाउन में सरकार की तरफ से छूट देने की बात निकलकर सामने आ रही है। इसी के मद्देनजर सरकार ने लोगों से सुझाव मांगे हैं, आम जनता से सरकार ने सुझाव मांगे हैं और सुझाव देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने एक वेबसाइट भी लॉन्च की है, जिसमें जनता 31 मई तक अपने सुझाव दे सकती है। तो मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण पर लगाम लगा दी गई है और उसी लिहाज से अब सरकार की तरफ से भी लोगों को लॉकडाउन में रियायत देने की तैयारी देखने को मिल रही है। तो उसी के मद्देनजर सरकार ने जनता से भी सुझाव मांगे हैं और सरकार ने एक वेबसाइट भी जारी की है, जिसमें आम जनता अपने सुझाव दे सकती है। आम जनता 31 मई तक अपने सुझाव इस वेबसाइट के जरिए सरकार तक पहुंचा सकती है। खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए नीरज श्रीवास्तव, स्टेट हेड एमपी, हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज जी, जिस तरीके से लगातार देखने को मिल रहा था कि मध्य प्रदेश में जो कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा है उसमें तेजी से गिरावट यहां पर दर्ज की गई थी और अब सरकार लॉकडाउन में रियायत देने की तैयारी यहां पर कर रही है, किस तरीके से देखते हैं इस कदम को? क्या माना जाए कि इससे कितना ज्यादा नुकसान या फिर कितना ज्यादा फायदा यहां पर पहुंचेगा आने वाले समय में? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से लॉकडाउन चल रहा है, पूरा महीने भर से ऊपर हो गया है लॉकडाउन को। अब सरकार कहीं ना कहीं जिस तरह से आर्थिक गतिविधियां रुकी हैं सरकार को काफी सारा राजस्व घाटा भी हो रहा है। इन सब चीजों से कहीं ना कहीं जनता के अंदर भी त्राही मची हुई है। तो जब अब सरकार ने जिस तरह से निर्णय लिया है कि 31 मई के बाद लॉकडाउन अब खोला जा सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीजों में रियायतें दी जाएंगी। पूरी तरह लॉकडाउन आज भी नहीं खोला जाएगा, क्योंकि संक्रमण अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है और यदि भीड़ भाड़ लगती है तो ऐसे में एक बार दोबारा संक्रमण के फैलने की आशंका है। तो इसके चलते जनता का क्या मूड है, तो इसको लेकर सरकार ने अब जनता से सुझाव मांगे हैं, जिसके लिए mp.my.gov.in पर भी सुझाव दे सकती है जनता के। लॉकडाउन जो खोला जाए उसकी क्या प्रक्रिया रहे, किस तरह से दुकानें एक दिन छोड़ के एक दिन खोली जानी है, किस तरह से लॉकडाउन खोला जाना, ये सारे सुझाव सरकार अब जनता से ही लेगी। और जिस तरह से व्हाट्सएप नंबर भी इसके लिए जारी कर दिया गया है, साथ में साइट कोविड-19 होम एमपी करके जो साइट है उस पर भी जाके सुझाव दिए जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार चाह रही है कि जनता की भी मन की जो इच्छा है वो खुलकर सामने आए और उसके हिसाब से भी काम किया जाए, जिससे जनता में भी आक्रोश ना हो। क्योंकि जिस तरह से देखा जा रहा है, बार बार लॉकडाउन लग जाता है, लोगों की आर्थिक रूप से सरकार की तो कमर टूटती ही है, साथ में लोग भी काफी परेशान हो रहे हैं। कई लोग ऐसे भी हैं जो रोज खाने कमाने वाले लोग हैं और वो लोग काफी परेशान है हर चीज से। तो सरकार ज्यादा देर लॉकडाउन रखना नहीं चाहती है। पहले भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब बोल चुके थे कि लॉकडाउन आखिरी विकल्प है, लेकिन जिस तरह से आंकड़े बढ़े तो उसके बाद पूरी तरह से लॉकडाउन लगाना पड़ा। लेकिन अब जिस तरह से जो रियायत जो कमी आंकड़ों में देखने को मिल रही है, 4.2% की पॉजिटिविटी रेट रह गई है, तो उसके बाद सरकार चाह रही है कि लॉकडाउन खुल जाए तो बाजार को खोल दिया जाए। लेकिन संक्रमण अभी फिर से मैं यही कहना चाहूंगा कि संक्रमण अभी खत्म नहीं हुआ है पूरी तरह से। तो इसलिए सरकार चाह रही है कि इसका कोई अच्छा विकल्प जनता के जरिए मिले, अधिकारियों के जरिए मिले, कैसा भी इस तरह का विकल्प सरकार ढूंढ रही है कि जिसके कारण आर्थिक गतिविधियां भी चालू हो सके और लॉकडाउन भी खोला जा सके, साथ में जो संक्रमण की चेन है उसको भी तोड़े रखा जा सके।
जी नीरज जी, जिस तरीके से आपने जानकारी दी कि वेबसाइट यहाँ पर लॉन्च कर दी गई है, व्हाट्सएप नंबर भी यहाँ पर जारी किया गया है ताकि जो आम जनता है वो सरकार तक अपने सुझाव पहुंचाए। तो अगर सुझावों की हम बात करें तो क्या ये सुझाव सिर्फ लॉकडाउन को लेकर हैं जिनको संज्ञान में लिया जाएगा, या इसके अलावा जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं या जनता को किस तरीके की परेशानियां हो रही हैं इस लॉकडाउन के मद्देनजर, या इसके अलावा जिस तरीके से आजकल देखने को मिल रहा है कि अलग अलग अस्पतालों में कई जगहों पर लापरवाही की खबरें भी निकलकर सामने आई थी और ये भी देखा गया था कि जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का वादा तो किया गया लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही निकलकर सामने आई, उस तरीके की शिकायतों को भी यहाँ पर संज्ञान में लिया जाएगा? जिस तरह से दूसरी लहर आई उसके बाद ऑक्सीजन की किल्लत, अस्पताल में बेडों की किल्लत है ना, वेंटिलेटर की किल्लत काफी देखने को मिली, कई सारी मौतें भी इस बीच हो गई जिससे काफी नुकसान हुआ लोगों का भी। तो अब सरकार चाह रही है कि सभी चीजों पे जनता की राय ली जाए। जिस तरह लोग होम आइसोलेशन में रह रहे हैं, कई जगह से शिकायतें मिल रही है कि अधिकारी उनको जबरदस्त उनके घर में होम आइसोलेशन की व्यवस्था होने के बाद भी क्वारंटाइन सेंटर में डाल रही है। तो इन सबकी जो सरकार लोगों के जो सुझाव है वो अब सरकार लेने जा रही है सभी विषयों पर। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।